स्वेट मार्डन द्वारा रचित पुस्तक चिंता हटाओ सुख पाओ या कुछ अंश इस ऑडियो बुक में प्रस्तुत है। नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रकांत आर्य स्वेट मार्डन द्वारा रचित पुस्तक चिंता हटाओ सुख पाओ के कुछ अंश आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वेट मार्डन एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक के साथ साथ श्रेष्ठ लेखक भी थे। उन्होंने करोड़पति कैसे बने, सफलता की कुंजी, जीना सीखो, आरोग्य की कुंजी, आत्मविश्वास के चमत्कार, चिंता हटाओ सुख पाओ, आगे बढ़ो इत्यादि पुस्तकों की रचना की, जिनमें से यह पुस्तक आज के भौतिकवादी समाज, जहां तनाव, चिंता एवं अवसाद से सभी ग्रसित हैं, उन सभी के लिए बिल्कुल सटीक है। आज के युग में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो चिंता मुक्त है। चिंताओं का हल किस प्रकार किया जाए, कैसे उनसे छुटकारा पाया जाए, जीवन सुखी कैसे हो। दोस्तों, पुस्तक प्रारंभ का छोटा सा एक भाग, उसके बाल बिखरे हैं, कपड़े अस्त व्यस्त हैं, आंखें खोई खोई सी हैं, होठों पर हंसी की कौन कहे, मुस्कान ने भी आना छोड़ दिया, सिर झुकाए चुपचाप चला जाता, दुनिया के राग रंग से उसका नाता टूट गया है। जानते कौन है यह आदमी? उसे चिंताओं ने घेर रखा है। क्यों, कैसे, अब कैसे निराकरण होगा? क्या उसकी खुशियां वापस नहीं आएंगी? एक बार सुकरात से किसी ने पूछा, आप क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन बतलाते हैं, पर इससे भी खतरनाक दुश्मन कोई है? हाँ है। यह खतरनाक नहीं, सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला दुश्मन जरूर है। वह कौन सा है? उसका नाम चिंता है। चिंता एक धीमा जहर है जो आदमी को तिल तिल मारता है। वह रोज बराबर कटता चलता है। सुकरात के सैकड़ों साल पहले कहे कथन में सचमुच गहराई सच्चाई है। चिंता ही मनुष्य की रोज थोड़ा गलाती है। खाना पीना, हंसना बोलना अच्छा नहीं लगता है। बात बात पर झल्ला पड़ना, अकारण नौकरों बच्चों पत्नी पर ब्रश पड़ना, गुमसुम सा बैठे रहना, शोर शराबा या औरों की हंसी पर चिढ़ना एक लक्षण बन जाता। कोई भी आदमी अगर इस प्रकार का व्यवहार करता है तो यह स्पष्ट मान लें कि इस समय वह चिंता मग्न है। कोई फिक्र उसे लगी है, वह सोच में डूबा है। ऐसे आदमी से ज्यादा छेड़छाड़ करना, पूछताछ करना ठीक नहीं होता। उसे छोड़ देना चाहिए। उसके साथ कम से कम बातें करनी चाहिए। बहुत से लोग इस प्रकार के होते हैं जो चिंता की चर्चा नहीं करते। उनको किस बात की चिंता सता रही है नहीं बतलाते हैं। चिंता के संबंध में सचमुच एक आश्चर्य की बात है कि अधिकांश लोग उसकी चर्चा अपने प्रिय समूह से नहीं करते हैं। बस चुप चुप अपने में ही वह घुटते रहते हैं। चिंता की यही तो सबसे बड़ी विशेषता है। वह मन के भीतर समाई रह जाती है। होठों पर आना उसका स्वभाव नहीं होता। आदमी मन ही मन घुटता रहता। चिंता का अपना यह खास गुण है। चिंता का वास्तविक अर्थ भी यही है। मनोवैज्ञानिकों की राय में चिंता वही है, अर्थात कोई ऐसी समस्या या परेशानी जो मनुष्य केवल अपने मन में रखकर उस पर तर्क कुतर्क पश्चाताप आदि करता रहता है। वह केवल उस तक ही सीमित रहती है। चिंता की यही विशेषता, लक्षण या पहचान है। अगर किसी प्रकार उसकी चर्चा अपने प्रियजनों से या हित चिंतकों से कर दी जाए, उस पर विचार विमर्श कर लिया जाए, तो उसका हल निकल सकता है, उसका समाधान हो सकता है। तब वह चिंता समाप्त हो सकती है। तब चिंता चिंता ही न रह जाए। उदाहरण स्वरूप मान लो कि इस बात से चिंतित है कि उसके पास रुपया नहीं है। कल एक आदमी को वायदा कर रखा है देने का। आदमी बड़ा टेढ़ा है, उसका घोर अपमान कर देगा। इसकी चर्चा मित्रों से करता है और मित्रगण उसका प्रबंध कर देते हैं, तो वह चिंता मिट जाती है। इस प्रकार वह चिंता नहीं रह गई। और अगर
इसकी चर्चा न कर मन ही मन घुटता रहता तो यह चिंता बनी रहती। अतएव चर्चा से चिंता मिट जाती है, यह समस्या का हल निकल सकता। मन में जो समस्या दबी पड़ी रही है, मन में जो समस्या दबी पड़ गई है, समस्या या फिक्र लग गई है, वह बराबर बनी रहती है और यही चिंता कहलाती है। मन में इसे ही दबाए हुए आदमी घुटता गलता है। चिंता की यही परिभाषा है। चिंताग्रस्त आदमी को आखिर कौन सी चिंता सता रही है, इस बात को निकट से निकट आदमी भी नहीं जान पाता है। यदा कदा पूछने पर वह झल्ला पड़ता है। डांट कर या बुरा सा मुंह बनाकर कह देता है, तुम्हें क्या मतलब, अपना काम करो, चुप रहो। उसकी शब्दावली से ही पता चल जाता है। चिंता बतलाई नहीं जाती है, परिस्थितियां देखकर जरूर अनुमान लग जाता है कि आखिर किस बात की चिंता है। मनुष्य की अपनी यही तो विशेषता है। संसार में मनुष्य सब जीवों से अलग विशेषता रखता है। मनुष्य को छोड़कर संसार के अन्य किसी जीव की चिंता नहीं सताती। क्या मनुष्य के अलावा और किसी जीव को चिंताग्रस्त होते हुए देखा है? इसका कारण यह है कि मनुष्य सब जीवों से अधिक बुद्धिमान और चिंतनशील प्राणी है। इस कारण वह अन्य जीवों की अपेक्षा नाना प्रकार की समस्याओं से जूझता रहता है। मनुष्य का मस्तिष्क जितना संवेदनशील है, उतना अन्य जीवों की नहीं। मनुष्य अपने वर्तमान, भूत, अतीत पर जितना सोचता है, उतना अन्य प्राणी नहीं। इसी कारण मनुष्य सबसे अलग है और इसी शक्ति के बल पर वह संसार के सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ बन गया है। उसने न केवल पृथ्वी वरन आकाश पर भी अपना अधिकार कर लिया है। इतना सब होने पर भी मनुष्य स्वयं अपनी समस्याओं पर विजय नहीं पा सका। आज का मनुष्य जितनी वैज्ञानिक समस्याओं से घिरा है, उतना कभी न था। यह स्थिति कल भी बनी रहेगी। समस्याएं बराबर बनी रहेंगी। चिंताओं का जन्म समस्याओं से ही होता रहा है। मनुष्य किसी न किसी प्रकार की समस्या के ही कारण चिंताग्रस्त होता है। किसी समस्या को लेकर ही चिंता करता है। समस्या लोभ के कारण होती है। उसका संबंध किसी न किसी स्वार्थ के साथ है। अपने लोभ या स्वार्थ के कारण ही मनुष्य चिंता करता है। जब उसकी तत्व संबंधी इच्छा पूर्ति नहीं होती है, चिंताएं प्रत्येक व्यक्ति को अपने घेरे में ले लेती है। आज तक कोई भी अछूता नहीं बचा है। हर आदमी चिंता के घेरे में आता है। यह बात अलग है कि अधिकांश लोग चिंता के घेरे से निकल जाते हैं, थोड़े से समय में ही छुटकारा पा जाते हैं, पर कुछ चिंताएं उसे लंबे समय तक घेरे रहती है। लंबे समय तक चलने वाली चिंता आदमी को एकदम तोड़ डालती है। उसी में आदमी इतना जर्जर हो जाता है कि वह कहीं का नहीं रह जाता। समय के साथ साथ मनुष्य की चिंताएं भी बढ़ती जाती हैं। परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन भी आता है। उसका रंग, रूप, आकार, प्रकार भी बदलता है और समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। आदिम काल में मनुष्य के सामने केवल दो चिंताएं थी, भोजन और निवास की। भोजन तो मांस भूनकर खाने लगा, पर निवास की चिंता गुफाओं, कंदराओं से हल हो गई। पर आज के मनुष्य के सामने अनगिनत समस्याएं चिंता बनकर खड़ी हैं। सच्चाई तो यह है कि आज का मनुष्य चिंताओं का पहाड़ अपने सिर पर लेकर चल रहा है। एक के बाद एक समस्याएं बनकर चिंता के रूप में खड़े हैं। आज के युग में मुख्यतः चिंताएं इस प्रकार की हैं: नौकरी या रोजगार की चिंता, परिवार में भरण पोषण की चिंता, बच्चों के भविष्य की चिंता, अपना घर बनाने की चिंता, सुखी जीवन व्यतीत करने की चिंता। यही 5 समस्याएं मनुष्य की चिंता का विषय है। आज का मनुष्य इनको ही लेकर चिंतित रहता है। मुख्य रूप से यही चिंताएं उसे सताया करती हैं। अपनी इन्हीं समस्याओं से चिंतित आज का मनुष्य किस तरह का हो गया है, यह बात बतलाने की आवश्यकता नहीं है। यह मुख्यतः बाह्य प्रमुख समस्याएं हैं, जिनके कारण मनुष्य का चिंतित रहना स्वाभाविक है। मानव मन के अध्येता चिंताओं को इस प्रकार में नहीं देखते हैं। उनके मतानुसार समस्याएं जो चिंता का कारण बनती हैं, वह 3 प्रकार की होती हैं: दैनिक, दैविक, भौतिक। इन्हीं 3 प्रकार की चिंताओं ने आज लगभग संपूर्ण मानव जाति को अपने चपेट में ले रखा है। आज का मनुष्य
इन्हीं के दायरे में घुट रहा है। चिंताओं ने आज मनुष्य का रूप, रंग और चरित्र तक बदल दिया है। चिंतित मनुष्य का चरित्र बदल जाया करता है। जिनको वह कल तक बड़े प्यार से देखता था, उससे वह दूर भागने लगता है और उनको डांटने फटकारने लगता है। परिवार का वातावरण ही नहीं बदल जाता है। सुख शांति नष्ट हो जाती है। परिवार के अन्य सदस्यों की खुशियां गायब हो जाया करती हैं। इस प्रकार चिंता अच्छे भले मनुष्य का रूप भी बदल दिया करती है। वास्तव में चिंता का संबंध मनुष्य की आवश्यकताओं से है। किसी न किसी आवश्यकता के लिए हर मनुष्य को चिंता होती है। मनुष्य की आवश्यकताएं जितनी बनती जा रही हैं, उतनी उसकी चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। आज के इस युग में मनुष्य की आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई हैं कि चिंताओं का दायरा भी उसी अनुपात से बढ़ गया है। इस कारण आज हर मनुष्य चिंतित है। सुख उसके पास से दूर चला गया है। सुख आज बहुत कम नजर आता है। सुख पाना आज के मनुष्य के लिए बड़ा दुर्लभ हो गया है। सुख उसके लिए मृग तृष्णा के समान हो गया है। आज हर मनुष्य सुख के लिए ललायित है। उसे सुख की तलाश है, पर चिंताओं ने सुख के और रास्ते बंद कर रखे हैं और प्रत्येक मनुष्य छटपटा रहा है। आप स्वयं इस बात को परखिए। अपने से ही इस प्रश्न को पूछें, क्या आप सुखी हैं? निसंदेह नहीं। इसका कारण किसी न किसी चिंता ने आपको घेर रखा है। आप कहीं न कहीं परेशान जरूर हैं। यह परेशानी चिंता का कारण है। यह बात अलग है कि आप चिंता को छिपाए रखकर अपना जीवन सामान्य बनाए हुए हैं। पर आप सुखी कहाँ हैं? आपके मन में सुख शांति और चैन कहाँ है? आप कहीं ना कहीं परेशान हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो सुख की नींद सो रहे हैं। आज सुख की नींद सो पाना बड़ा भाग्य माना जा रहा है। हर आदमी किसी न किसी प्रकार सो जाता है, क्योंकि नींद उसके लिए आवश्यक है। एक शारीरिक आवश्यकता है। स्थिति यहां तक आ गई है कि यह चैन से मरना भी मुश्किल हो रहा है। चिंताओं ने आदमी को इस रूप में भी नहीं बख्शा है। वास्तव में चिंता क्या है? मनोवैज्ञानिकों के अनुसार वह एक मनः दशा या मनः स्थिति है। जब किसी न किसी समस्या या बात को लेकर आदमी परेशान हो जाता है, तो यही परेशानी उसकी मनः दशा या मनः स्थिति की चिंता में बदल देती है। उस समस्या के हल के लिए बेचैन हो उठता है। जितनी ही वह समस्या हल नहीं होती है, आदमी की चिंता उतनी ही बढ़ती जाती है। इस परेशानी के कारण उसका सारा सुख चला जाता है और वह हर समय उसके हल के लिए परेशान रहता है। तब इस दौरान एक के बाद एक उस दशा से उत्पन्न अन्य स्थितियां भी उसे घेर लेती हैं। तब भार से वह इतना दब जाता है कि उसे कुछ नहीं सूझता है और वह गलने लगता है। बर्फ को जब फ्रिज या बुरादे से बाहर निकाल कर रख दिया जाता है, तो वह किस प्रकार गलने लगती है। धीरे धीरे उसका गलना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार आदमी भी गलने लगता है। जिस प्रकार आहिस्ता आहिस्ता बर्फ का गलना नहीं दिख पड़ता है, उसी प्रकार आदमी को जब चिंता घेर लेती है, तो उसका भी गलना दिखाई नहीं पड़ता है। चिंता आदमी का स्वास्थ्य खा जाती है, उसे नाना प्रकार से गलाने लगती है। जिस प्रकार की चिंताएं मनुष्य को घेरती हैं, उन सबका व्यापक अध्ययन आज मनोचिकित्सक कर चुके हैं। चिंता के संबंध में एक बात और है। चिंता का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं है और न धनवंतरी या अश्वनी कुमार के पास। चिंता करने वाला मनुष्य अगर स्वयं ही चाहे तो वह उसका इलाज कर सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं। चिंताग्रस्त व्यक्ति में अपना स्वयं डॉक्टर है। इलाज करना उस पर ही निर्भर करता है। अपना इलाज वह कैसे कर सकता है, इस पर मनोवैज्ञानिकों ने बराबर अनुसंधान किए हैं और करते जा रहे हैं। आमतौर पर मनुष्य दो प्रकार के रोग का शिकार होता है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक रोगों का इलाज डॉक्टर के पास है। नाना प्रकार के शारीरिक रोगों से छुटकारा देने के लिए नाना प्रकार की औषधियां हैं। मानसिक रोगों का इलाज केवल मनोवैज्ञानिक ही कर सकते हैं, और वह भी शर्तिया नहीं। कुछ मानसिक रोग इस प्रकार के हैं कि जिनका कोई इलाज नहीं है। मनुष्य नाना प्रकार के मानसिक रोगों का भी शिकार बनता है।
जिस प्रकार पागलपन आदि है। चिंता भी एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक रोग या मानसिक बीमारी है। बीमारियों के समान मनुष्य के दो मन भी हैं, एक बाह्य और दूसरा अंतर्मन, एक चेतन और दूसरा अचेतन। मनोवैज्ञानिकों के कथानुसार अचेतन मन चेतन मन से अधिक शक्तिशाली है। वह मनुष्य के क्रियाकलापों को सबसे अधिक प्रभावित करता है। अचेतन मन के करिश्मे एक से एक हैं। अचेतन मन पर बैठ गई बात का प्रभाव बड़ी ही कठिनाई से छूटता है। अचेतन मन पर काबू पाना अत्यंत दुखद है। मनुष्य के भीतर अचेतन मन सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है और अपना करिश्मा दिखलाया करता है, लेकिन चेतन मन की उपज है। चिंताएं चेतन मन की उपज होती हैं। मनुष्य की चेतना अवस्था में जो कुछ उसके साथ घटित अघटित होता है, उसके ही फलस्वरूप चिंताएं उत्पन्न हुआ करती हैं। चेतन मन दशा चेतन मन में ही चिंता रहती है। यदा कदा अचेतन मन पर अपना प्रभाव डाल भयानक सपने का भी सृजन करने लगती है। चिंताएं एक ही करिश्मा करती हैं, वह आदमी को तोड़ डालती है, उसकी सफलता के सारे मार्ग अवरुद्ध कर देती है। वह एक भूला राह भटका यात्री बन जाता है। एक ऐसा आदमी जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, जिसकी कोई मंजिल नहीं होती है। चिंताग्रस्त व्यक्ति लगभग नाकाम हो जाता है। वह कोई भी काम क्यों न कर रहा हो, चिंता उत्पन्न होते ही उस कार्य को रोक देती है। इस प्रकार वह काबू पा लेता है तो फिर चिंता घेर लेती है। इस प्रकार बार बार होता है। चिंता का रूप मिर्गी या हिस्ट्रिया के दौरे के समान होता है। जब भी दौरा पड़ा